इजराइल से। इजराइल में 3 खाली बसों में बम धमाके हुए हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ये धमाके हुए। तेल अवीव धमाकों में कोई शख्स घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। धमाकों के बाद इजराइल ने कहा है ये आतंकी हमला, संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस, जांच जारी है। मध्य इजराइल में खाली बसों में सिलसिलेवार विस्फोटों की ये खबर सामने आ रही है और इजराइल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस सिलसिलेवार धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है और पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें उसी इलाके की हैं जहां ये सिलसिलेवार धमाके हुए। लेकिन जब ये धमाके हुए, जिन बसों में धमाके हुए वो खाली थी, लिहाजा कोई भी इन धमाकों की वजह से घायल नहीं हुआ है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। उमा, इजराइल इसे आतंकी हमला मान रहा है और ये ऐसे समय में हुआ है जब जो बंधक हैं उनकी और जो फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की जद में हैं उनकी अदला बदली चल रही है। क्या डिटेल्स और निकलकर सामने आ रही हैं इसको लेकर? ये देखिए, 3 बसों में जो धमाके हैं उनमें 2 बस जो है वो बातियम करके जो जगह है तेल अवीव, दक्षिण तेल अवीव के इलाके में, वहां पर हुआ है। और एक धमाका जो है वो होलोन टाउन के पास हुआ है, जो कि पास ही है। एक चौथा डिवाइस भी, विस्फोटक भी बरामद किया गया है। हालांकि वो विस्फोट नहीं हुआ, उसको समय रहते जो है डिफ्यूज कर दिया गया। तो इस तरह से जो 3 बस धमाके हुए हैं, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इजराइल ने इसे आतंकी जो कार्रवाई है वो करार दिया है। और उसके साथ ही इजराइल की तरफ से आईडीएफ को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वेस्ट बैंक में जो काउंटर टेररिज्म ऑफेंसिव है, जो ऑपरेशन है, उसको तेज कर दे। इजराइल पिछले कई हफ्तों से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है वो वेस्ट बैंक में चला रहा है और खासतौर पे तुल करीम का जो रिफ्यूजी कैंप है वहां पे ऑपरेशन तेज करने की बात की गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अब दूसरे फेज के सीज फायर को लेकर जो सवाल है और ज्यादा उठे। आपने जिक्र किया शवों को लौटाए जाने की, तो इजराइल ने यह भी साफ किया है कि कल जो 4 शव लौटाए गए उसमें शीरी बीगास का जो शव है वो नहीं है, 2 बच्चों के शव तो हैं, लेकिन जो फोरेंसिक जांच में पाया गया है तो वो जो एक तीसरा शव है वो किसी अनजान व्यक्ति का है। उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, किसी भी बंधक के शव से उसका डीएनए या कुछ भी मैच नहीं कर रहा। तो इसे भी इजराइल ने सीज फायर नियमों का उल्लंघन माना है। और अब दबाव इस बात पर है कि हमास जो है वो ये बताए कि आखिरकार जो 4 शव लौटाने की बात हुई थी उसमें एक शव जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं हो पाई है। तो जाहिर सी बात है कि इन बम धमाकों की वजह से एक और स्ट्रेन जो है वो है। और दूसरी बात ये है कि शवों की पहचान के बाद इजराइल की जो नाराजगी है और ज्यादा बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा इस पूरी जानकारी के लिए।